अलग सी प्रकार की सेंसेशंस टाइप होती है। काले चिट्ठे या लोगों की बातें खुल के आती है, बहुत चीज का कुछ घमंड हो जाता है या किसी को किसी चीज के ऊपर मोह हो जाता है। साधने का मतलब होता है अपने शरीर को कितना कष्ट आप दे रहे हैं, चाहे वो तंत्र लाइन में हो, चाहे वो यौगिक लाइन में हो, चाहे वो आध्यात्मिक में उतरा उतरा हो। तो मुझे प्राप्त हुआ कि ये एनर्जी जब हमारे शरीर के अंदर आती, जो लोगों ने इसको इस तरीके से प्रमाणित कर दिया है कि आज इस चीज का मजाक बन के हमारे सामने आ रखा है कि हमारी बॉडी के अंदर जब एनर्जी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का एक और नए विशेष एपिसोड में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से वही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक को लेकर, जो कि आज तक ही मेरे जहन में अभी तक इसके लिए खत्म ही नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के अंदर ये ना कहीं चलता ही रहता है, बट ये क्या चीज है मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इस प्रकार से काम करती है जिसके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हालांकि मैंने जिन्होंने शास्त्रों का भी ज्ञान लिया है, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, जैसे ज्योतिषी होते हैं वो शास्त्र भी पढ़ते हैं, मैंने उनसे भी नॉलेज लेने की कोशिश की है, बट उनको भी इसका कोई भी प्रमाण उनके पास नहीं मिला। मैं एक दो ऐसे व्यक्तियों से भी मिला हूँ, उनसे भी मेरी बात हुई है, क्योंकि ये जब से मैंने वो वीडियो लास्ट बनाई थी पहले वाली, तब से लेके अब तक मुझे 2 ढाई महीने हो चुके हैं और इसके ऊपर मैं R&D करे ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ठोस प्रमाण चाहिए, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में रखता है। और मैं सबसे पहले बात और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हेटर्स या कोई भी ऐसे कमेंटर्स को मैं बता दूं कि मेरे यहाँ पे ऐसे कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो लोग इससे जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करें और वही देखें। जो हेटर्स है, जो मेरे को कमेंट करने वाले आएंगे कि तू भी तो पहले ऐसा ही था, तो मैं उन लोगों को एक जवाब दे देता हूँ कि पैदा होते ही हर व्यक्ति हर चीज की नॉलेज नहीं रखता है, उम्र के साथ उसके बाद तजुर्बा आने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी मेरे साथ भी आप जोड़ सकते हैं कि टाइम आने पर ही तजुर्बा आता है, सोच आती है कि ये क्या सच में होता है या नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस और आपके साथ घटित घटनाएं भी इस चीज का प्रमाण करती है कि आप इस चीज से क्या विश्वास उठाते। विश्वास नहीं उठाया मैंने, सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ कि ये क्या हकीकत में है और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि ऐसे 2 3 लोगों से मिला जो कि पुराने चले आ रहे हैं, उनकी भी गद्दियां पौराणिक चली आ रही है, बट वो लोग बताते हैं कि एक अलग ही एनर्जी होती है, जो लोगों ने इसको इस तरीके से प्रमाणित कर दिया है कि आज इस चीज का मजाक बन के हमारे सामने आ रखा है। और बहुत सारे लोग इसको पाखंड बोलते हैं, और जैसे कि न्यूज नेशन पे भी चलता है पाखंड, और वहां पे भी लोगों के काले चिट्ठे या लोगों की बातें खुल के आती है। बहुत लोगों के मैंने आजकल वो भी देख रहा हूँ, मैं 2 ढाई महीने से उसी को देखे जा रहा हूँ। नए नए व्यक्ति जो उठे हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनके भी विचारधारा को प्रकट करता हूँ, उनको खुद ही शांति नहीं, कुछ इसी प्रकार से। तो चलिए पहले ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु, तो चलिए मेरे साथ होते हैं जागरूक। बट उससे पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, यहीं पर कहीं ना लाल कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको और भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो अगर इस टॉपिक को आपको पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ जय श्री राम कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि यार मैंने ना एनर्जीज पे काम करना स्टार्ट कर रखा है। कहीं ना कहीं मैं मेडिटेशन पे, और अब तो रेकी हीलिंग में भी मैं उतर चुका हूँ। था तो शुरू से, बट रेकी हीलिंग नाम नहीं पता, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। और जो हमारे एक सर थे जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, 95 ईयर्स के, वो कहीं ना कहीं मेरे टीचर और मेरे गुरु भी रहे हैं। मैंने माना उनको टीचर, और टीचर होते हैं गुरु। तो उनसे भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी जब वो थे, जब मैंने उनसे बात की थी फोन पर और उनसे मिला भी था, तब मैंने उनसे बातचीत की कि क्या ये सच में होता है। क्योंकि आप 95 ईयर्स के हैं, आपको तजुर्बा मेरे से कम 3 गुना ज्यादा है। मेरी एज के हिसाब से आप मेरे से 3 गुना से भी ज्यादा एज के हो, और आप योग साधक हो। आपने योग से अपने आप को साधा है, और योग साधक से बड़ी कोई साधना हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। क्योंकि हर एक योगिक को योग साधक बनना बहुत जरूरी होता है, और वो योग साधक के ही तत्पर पर जाकर अपने आप को साधक बनाता है। तो आपके साथ 95 ईयर्स के, और कहीं ना कहीं आपके पास भी कुछ ना कुछ तो एनर्जीज आई होगी, इतने सालों से आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि बेटा वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं यही एनर्जी होती है जिस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं, या योग साधक के पास जो एनर्जी आती है, जो मेडिटेशन के पास जो आती है, जो मेडिटेशन करता है निरंतर, या जो टीचर बन जाता है, उसके पास भी वही एनर्जी। एनर्जी सबकी एक ही होती है, बट उस लोगों ने उसको प्रख्यात दूसरी तरीके से कर दिया, उसको पाखंड की तरफ कर दिया। बट जिस तरीके से ये लोग बताते हैं उस तरीके से ये एनर्जी काम नहीं करती। इस एनर्जी का काम करने का तरीका कुछ और होता है, बट लोगों ने इस एनर्जी को कुछ और ही बना दिया है। हालांकि एनर्जीज की बात करें तो मैं बहुत टाइम से रिसर्च भी करता रहता हूँ, और जैसे मैंने बताया कि सर के साथ भी मैंने एनर्जीज के साथ बातें करी, उनसे भी कुछ एनर्जीज मैंने अपने आप को शेयर की, उन्होंने मुझे कुछ एनर्जीज दी, कुछ मेरे प्रभु, मेरे बजरंगी मेरे को एनर्जीज देते रहते
रहते हैं और मेडिटेशन के थ्रू मैं इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई जो एनर्जी विख्यात चलती रहती है, जो ध्यान योगी प्राप्त करता है, इसी प्रकार मैंने भी कुछ ना कुछ मैं रोज डेली जो सुबह मॉर्निंग में करता हूँ उसी सारे प्रकार से मैं प्राप्त करता रहता हूँ। तो मुझे प्राप्त हुआ कि ये एनर्जी जब हमारे शरीर के अंदर आती है, लाइक जब हम लोग एनर्जी पे ध्यान लगाते हैं या हम अपने शरीर के अंदर ध्यान लगाते हैं, तो जब हम लोग ध्यान योग में जाते हैं तो हमें एक अलग सी प्रकार की सेंसेशन टाइप होती है, वो वाली जो चल रही है अभी आजकल, वो नहीं सेंसेशन लाइक ऑफ कि जैसे हम लोग हमारे से हाथ सुन हो गया एक तरफ और उसके अंदर झंझनाट चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब एनर्जी एंटर करती है तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर खून के साथ वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी के अंदर झंझनाट चलने स्टार्ट करते, तो हमारे पास है ना वो जो सुनपना हो जाता है, जब हमारा हाथ सुन हो जाता है, जो झंझनाट होती है, तो वो पूरी बॉडी के अंदर झंझनाट होनी स्टार्ट हो जाती है। इस बीच में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन जिस एनर्जी को आज तक नहीं समझ पाया, मतलब अभी तक नहीं समझ पाया, हमारा खुद का ब्रेन जब हम लोग करते हैं तो वो एनर्जी एकदम से एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ प्रतिक्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है जिससे कि हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है और वो जैसे कहते हैं ना होपलेस टाइप ऑफ हो जाता है और वो बौखला जाता है, जिससे वो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है ना वो खोना स्टार्ट कर देता है, सेंस से बाहर चला जाता है, जिससे हमारी बॉडी अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं ध्यान योगी के द्वारा भी होता है, उसके भी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उसकी बॉडी सुन्न होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी उसको जब वो ध्यान लगाता है तो उसकी बॉडी ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी है ही नहीं, जैसे उसको हल्का फील होता है। इसी प्रकार से वो तो ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे एनर्जी को अचीव कर रहा है, बट वो जब वो चीजें करते हैं ना लोग, तो वो एकदम से हमारे प्रतिक्रिया आते हैं, क्योंकि हर हमेशा किसी भी साधक को, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, चाहे वो तंत्र लाइन में हो, चाहे वो यौगिक लाइन में हो, चाहे वो आध्यात्मिक में उतरा उतरा हो, कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स को भी हम लोग एकदम से नहीं समझ सकते, मैथमेटिक्स को भी समझने की प्रक्रिया लेवल्स है, लेवल टू लेवल आप लोग इंक्रीज होते जाएंगे तो आपका दिमाग उसको समझने की क्षमता बढ़ाता चला जाएगा। अगर आप होता यही है कि आप जब एकदम से आते हैं तो दिमाग पागल हो जाता है, वो ना अपना कंट्रोल अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बट ये प्रक्रिया है ना स्टार्टिंग में ही होती है, बाद में जाकर ये धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग अपने आप को साधना स्टार्ट करते हैं, बॉडी को साधना इन द सेंस ये नहीं होता है कि आप मंत्र चैंटिंग करके अपने आप को साध रहे हो, वो मंत्र चैंटिंग की आप शक्तियां प्राप्त कर, साधने का मतलब होता है अपने शरीर को कितना कष्ट आप दे रहे हो। जैसे कि हम लोग व्रत करते हैं, हम 9 दिन के व्रत करते हैं, हम 6 महीने के व्रत करते हैं, या हम लोगों ने कोई एक ऐसी चीज त्याग दी अपने जीवन भर के लिए कि जिसे हम लोगों को बहुत पसंद है, बट मैंने वो त्याग दी, तो वो क्या है, आप अपने शरीर से, अपने मन से, आप अपनी जीव से लड़ रहे हो, आप अपनी इंद्रियों से लड़ रहे हो उसको त्यागने के बाद, क्योंकि वो आपके सामने जब जब आएगी आप उसको लड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, तो उसको आप साधना कहते हैं, इसे कहते हैं साधक साधक। क्योंकि योगिक क्या करता है, वो इस योगा के थ्रू अपने आप को साधना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो जब जब अपने शरीर को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, तो वो शरीर क्या होता है, वो साधक साधक के रूप में साधने लग जाता है। इसी प्रकार ये चीज जो ये एनर्जी हमारे शरीर में आती है, जैसे आजकल के लोग इसको माता आना, देवी देवता अपने शरीर पर आना, या किसी के शरीर पर संकट आना, किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ना, तो इसको लोग कह देते हैं कि भूत प्रेत। भूत जैसे कि मैंने भी अभी कल के ही मैंने एक पॉडकास्ट में देखा है, सॉरी जो न्यूज नेशन का ऑपरेशन पाखंड जो चल रहा है न्यूज नेशन का, तो उसपे मैंने देखा कि एक व्यक्ति था जो बता रहा था एनर्जीज के बारे में। साइंस ने भी भूत प्रेतों को माना है, नेगेटिव एनर्जी को माना है, बट उन्होंने 3 कैटेगरी को अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटा है। एक होती है कि जो हमारी देवी देवता, हमारी जो प्योर सोल होती है, जो हमसे कनेक्टेड होती है, लाइक हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, जिसे हम लोग वो सपने में आके हमसे बात करके जाते हैं, लाइक ऑफ। एक होती है उसके अलग, जो वो किसी और की होती है, जिसे हम लोग एलियन एनर्जी कहते हैं, मतलब एलियन आत्मा कहते हैं, वो कहीं और से आई है, वो हमारी पृथ्वी की नहीं है, वो कहीं और से आके यहाँ पे हमारे वर्मन करके हमारी पृथ्वी पे आकर, या कहीं और से वो किस ऐसी एनर्जी बन गई है जो वो हमें और कहीं की एनर्जी फील कराती है। एक एनर्जी ये होती है, एक मतलब एक आत्मा भूत प्रेत, एक ये होते हैं, 2 हो गए। तीसरा एक इस प्रकार का होता है कि वो होती है हमारी यहाँ की, बट वो अपने आप को इस तरीके से परिवर्तित कर देती है जिसकी लालसा खत्म नहीं होती, जो मृत्यु शैया पे जब था तो उससे पहले जो उसके कुछ कार्य थे वो खत्म हो गए। तो इस प्रकार की अलग अलग स्पिरिट बना दी गई, 3 प्रकार की स्पिरिट साइंस ने भी मानना स्टार्ट किया। इसी प्रकार की, जैसे मैं बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो तो कहीं ना कहीं देखो ओमकार निराकार से कहीं ना कहीं बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड को भी शक्ति मिल रही है, और वो एनर्जी एटम्स में काम करते हैं। अगर साइंस काम करता है तो एटम्स क्या है, एनर्जी। एटम्स क्या है, वो कभी खत्म ही नहीं होते। एटम्स का सबसे सूक्ष्म भाग से सूक्ष्म भाग में भी पहुंचे तो सबसे छोटा पार्ट है एटम्स। आज तक का पृथ्वी का अगर हमारे साइंस पहुंच चुके तो वो सबसे सूक्ष्म भाग है, एटम्स जो खोजा गया सबसे सूक्ष्म है।
ठीक है। बट एटम भी एक एनर्जी है जो अपने आप को ही खुद से रिचार्जेबल करता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो साइंस भी कहीं ना कहीं एनर्जीज को मानना स्टार्ट कर रहा है अब धीरे धीरे। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एटम्स का काम होता है, हर एक चीज के अंदर, इस गाड़ी है, लैपटॉप है, एटम्स हर चीज में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या कहते हैं कि भगवान हर चीज में एग्जिस्ट करता है, भगवान हमारे लैपटॉप में, हमारे बुक्स में भी है, इस दुनिया के कण कण में है। तो हम लोग कहीं ना कहीं, साइंस कहता है कि एटम है हर दुनिया का, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको भगवान भी मान सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है एनर्जी, वो जब हमारे शरीर में आना स्टार्ट कर देती है ना, तो इसी प्रकार से मैं फैक्ट्स आपको समझाता रहूंगा, तो आना स्टार्ट करती है ना, हमारे दिमाग है ना अपना कंट्रोल खोने लग जाता है हमारी बॉडी के। इसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जब नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर, नेगेटिव एनर्जी कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। हमारे गलत विचार, हमें हमेशा नेगेटिव सोच रखना, नेगेटिव विचार करना, हमें हमेशा नेगेटिव के द्वारा किए गए काम करना, नेगेटिव वाले ही काम करने की कोशिश करना, हमारा हमेशा मन नेगेटिविटी की तरफ रहा है, जो एनर्जी नेगेटिव होती है। मतलब नेगेटिव एक थिंग है, एनर्जी के साथ साथ थिंकिंग भी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव एनर्जी अप्रोच करेगी, आपकी बॉडी को अप्रोच करेगी। अगर नेगेटिव सोच रखोगे तो नेगेटिव एनर्जी आपको अप्रोच करेगी। तो इसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी इसी तरीके से आती है कि आप जितनी थिंकिंग गलत भी रखते हो, गलत थिंकिंग के साथ जाते हो। अब अगर आप शमशान घाट में जा रहे हो, अगर शमशान घाट में देखा जाए तो आप पॉजिटिविटी भी है, देखा जाए तो हमारे सदाशिव वहीं पे विराजे, हमारी महाकाली वहां विराजी हुई है, देवी देवता वहां पे विराजे हुए। तो हम लोग उसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो हमें वहां से माँ काली और हमारे शिव भगवान की हमें एनर्जी मिलेगी। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे भाई यहाँ तो भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती है, घूमती रहती है, तो वो आपको अप्रोच करेगी। तो आप जहां भी जाएंगे, जहां पे आप पॉजिटिव अपने आप को रखेंगे, वहां पे आपको एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन जितना करोगे ना, आपका दिमाग शांत होगा, आपका मन साफ होगा। मन साफ होगा तो आपको पॉजिटिव, कहते हैं ना बच्चे के पास इतनी जल्दी पॉजिटिव एनर्जी क्यों अप्रोच करती है, क्योंकि बच्चे का दिमाग क्या होता है, बच्चे का एक तो दिमाग खाली होता है, उसको सिर्फ खेलना और चंचल होता है। मन उसका शांत होता है, मन में उसके कोई भी कड़वाहट नहीं होती किसी के प्रति। तो नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से भी आपको अप्रोच करती है। जरूरी नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर कर दिया। तंत्र क्रिया अगर कोई करता है, तो पहली बात तो तंत्र जो है वो साधन साधक के रूप में बनाई गई थी। तंत्र तंत्र क्रिया जो है, जो तंत्र हम लोग कहते हैं जिसको, वो एक साधक के रूप में अपने आप को भगवान से मिलाने के लिए उसको उपयोग किया गया था, उसको बनाया गया था। बट उस चीज को लोग गलत लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा तंत्र साधक अपने आप को किसी के सामने नहीं लेके आता, वो एकांत में चला जाता है। क्योंकि जो वो एक लेवल पे पहुंचा, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग मूलाधार चक्र पे अगर हम लोग काम करते हैं तो आपको कुछ भी पसंद नहीं आएगा। अगर आप ने मूलाधार चक्र को बीट करना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर आपने ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया, उसका दरवाजा खटखटाने लगे, तो आप धीरे धीरे अपने आप के अंदर चेंजेस प्राप्त करने लगेंगे। तो इस प्रकार से काम होता है एनर्जीज का। तो भाई ये एनर्जीज वही है, बट लोगों ने इसको किसी और तरीके से विख्यात कर दिया। एनर्जीज वही है, बट लोगों ने इसको अब एक्चुअल बताओ कि जैसे मेरा जैसा इंसान है, मैं अगर मान लूं तो मैं 27 साल का हूँ, और मेरे अंदर पाप भी है, मेरे अंदर पॉजिटिव भी है, मेरे अंदर नेगेटिव भी है। मैं नेगेटिव भी सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव भी सोचता हूँ। मेरे अंदर दुख आएगा तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मेरे पास सुख आएगा तो पॉजिटिव हो जाऊंगा। मैं ग्रस्त में हूं तो बीवी से लड़ाई हो गई तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। तो नेगेटिव चीजें पॉजिटिव तो खत्म करती चली जाएगी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव जल्दी खत्म नहीं होती है, पर नेगेटिव उसको जल्दी दबाने की कोशिश करती है। बट जितना पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव हावी नहीं होगी आपके ऊपर। तो जो लोग ग्रस्त में हैं, जिन लोगों ने अपने आप को साधा ही नहीं है, वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सच नहीं हो पाता किसी ना किसी प्रकार से उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हमें सेंस होते हैं। हमें कहते हैं ना, हमें एनर्जी सेंस कराती है, किसी ना किसी का अनुभव कराने की कोशिश करते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति होता है, उसके प्रकार की एनर्जी जब उसका मन और उसकी अंतर आत्मा जब हमारे साथ कनेक्ट होती है, योगिक के साथ में जो ध्यान योग करता है या जो अपने आप को साधता है, उसकी एनर्जी हमारे साथ जब कनेक्ट होती है, तो उसकी कुछ विचारधारा हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, जिससे हम लोग उसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। बट ये धीरे धीरे एक पल में क्षीण होती चली जाती है। कैसे? क्योंकि जिसके अंदर वही है कि साधक है, वो नेगेटिव विचार आ गया, किसी को किसी चीज का कुछ घमंड हो जाता है, या किसी को किसी चीज के ऊपर मोह हो जाता है, वो अपने इंद्रियों को काबू करना भूल जाता है, अपनी इंद्रियों को काबू नहीं कर पा रहा है किसी न किसी प्रकार से, तो वो उसकी पॉजिटिव एनर्जी कम होती चली जाती है, और वो सेंस करने की शक्ति को खोना खत्म कर देता है। क्योंकि जब कनेक्टिंग एनर्जी की कनेक्टिंग होती है, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ, तो मैं जब क्लाइंट्स को जब मेडिटेशन कराता हूँ, तो मैं उसकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करता हूँ, जिस प्रकार से उसको थोड़ा सा और बूम अप मिलता है अपने आप को ध्यान करने का, शांत करने का। और ये मैं बता रहा हूँ कि एक लेडीज ऐसी थी जो कि 1 महीने में वो पॉजिटिव हो गई थी।
एक मात्र 1 मंथ में वो 10% रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था उसने। उसने अपने आप को पॉजिटिव करना ही वो भूल गई थी। वो सोच रही थी कि मैं अपने आप को पॉजिटिव कैसे करूँ, वो भूल ही गई थी कि मैं कभी पॉजिटिव भी हो पाऊंगी। बट उसके अंदर मैंने बोला कि आपने सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान देना, जैसे मैं बोलूँ आपने वैसे करना है, बाकी काम मेरा है। बाकी आप पॉजिटिव होते चले जाओगे, आप मेरे हिसाब से चलोगे तो आप 100% पॉजिटिव हो गए। और वो 10% रिकवर कर चुकी है, और 10% रिकवर करने के बाद वो आज इतनी खुश है कि उसको 100% की खुशी मिल रही है। वो हर चीजें पॉजिटिव सोचती है, नेगेटिव नहीं सोचती है। तो बस यही होता है एनर्जी का काम। ये तो मेडिटेशन की बातें होगी। एनर्जी के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, मैं किसी को बीट नहीं कर रहा हूँ इस बात पे, किसी को पिंच आउट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एनर्जी के बारे में कुछ समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना। आपको इसमें से और किसके बारे में जानना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आगे आपको सिर्फ वीडियो के बारे में, नॉट ऑफ ऑल द पास्ट के बारे में, वीडियो के बारे में आप बताना मुझे कि इस प्रकार के आपको समझ में आई है, और आपको अब उस वीडियो में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको समझना है एनर्जी के बारे में। आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट करिए और मैं उस चीज के बारे में अगले वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। एनर्जी के बारे में आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में। अभी के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।